हेलो स्टूडेंट्स। अब आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर आ गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 आपने ट्राई भी की होगी। स्टूडेंट्स, आपको मैंने लास्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स कराए थे और रूल्स बताए थे, कुछ डेरिवेशंस भी बताया था मैंने। और मैंने एक बात आपको इंपॉर्टेंटली कही थी कि आपको 10th क्लास और 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ईमानदारी से सारे रूल्स तो लिखे होंगे, याद चाहे आपने नहीं किए हैं। याद करने के लिए आप जैसे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, पूरे साल लग जाएगा आपको। उन पूरे साल के अंदर आपको क्वेश्चंस के इसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कॉपी पे लिखने जरूर है। अब हम आज की क्लास में एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपने कर लिए हैं, आप आगे बढ़ जाना इस वीडियो में, आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाए या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ पाई, क्वेश्चंस तो हो गए लेकिन समझ नहीं आ पाई, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तसल्ली से। ओके, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन में प्रूफ द फॉलोइंग। आपको इसे प्रूफ करना है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर x बिलोंग्स टू, यहां पर दे रखा है क्लोज इंटरवल ऑफ -1/2 to 1/2। इसकी जरूरत नहीं है, अभी 12th क्लास में इससे रिलेटेड कुछ चीज कॉन्सेप्ट आपको समझना नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर लिखा है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करके दिखाना है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट प्रूफ करके दिखा दीजिए। आप राइट साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट प्रूफ करके दिखा दीजिए। आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आप वो साइड लेंगे जो साइड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड पे आपको जितनी नॉलेज है, फॉर्मूले की जितनी नॉलेज है, उसे तोड़ मरोड़ के कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उसका यूज कर सकते हो, तो वो तरीका जो आपके स्टैंडर्ड पर आपको आता है वो जब ही आ पाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अपनी मनमर्जी नहीं चलानी चाहिए, कोई सी भी साइड ले ले। हाँ, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये दोनों साइड से हो सकता है। ओके, फिलहाल अभी आप देखेंगे कि हम किस साइड से ज्यादा जो है हम अप्रोच दिखाएंगे करने की, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो सोचते हैं, पहले क्या सोचते हैं कि कौन सा ऐसा रूल है जो इस पर फिट बैठेगा। तो मैंने आपको कहा था आपको अपनी कॉपी पे सारे फॉर्मूले लिखने हैं, तो जल्दी से कॉपी का वो पेज खोलिए और वहां पर साइन वाला एक रूल देखिए जो इस टाइप का कुछ बिहेवियर दिखाता है। देखिए, अगर आप कॉपी पे देखेंगे तो मेरी बात आपको समझ में भी आएगी। एक रूल लिखा हुआ है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। जल्दी से देखिए, अगर आपने कॉपी पे अभी भी नहीं लिखा है तो इस वीडियो को देखने में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले फॉर्मूले अपने कॉपी पे लिखिएगा, प्लीज लिखिएगा। मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन पे आपको फॉर्मूले की एक बुकलेट मिल जाएगी जिसमें 10th के और 11th के कुछ यूजफुल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो आप प्लीज पहले वहां से कॉपी कर लीजिए, या फिर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी में से कॉपी कर लीजिए और देखिए कि वहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं। यस, आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिख चुका है। तो आपको क्या दिखा, कौन सी साइड लेना आपको डिसाइड हुआ। आपको डिसाइड हो चुका है यहां पर कि आप राइट साइड लेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन होगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है इसको टैकल करने के बारे में सोचा कैसे जाएगा। एग्जाम में तो आपको इंडिपेंडेंटली बैठना पड़ेगा ना, उसमें तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तो देखिए यहां पर आपको देखना है राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है और ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस का 4x क्यूब लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट जो है, राइट साइड वाला पार्ट, ये कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है। देखो x की जगह पर साइन इनवर्स साइन थीटा, x की जगह पर साइन थीटा जो है रिप्लेस हो रहा है, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना कि आपको नहीं आता है, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बस आपको पूरा साल लगेगा करने में, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले कर रखी है इसलिए मुझे डायरेक्ट पता है। तो यहां पर आपको बस मेरा साथ देना है। फिलहाल आपको मैंने कहा x साइन
थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है कहाँ, राइट में। तो क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3 और एक्स की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा माइनस का 4, एक्स की जगह पर लिख देंगे साइन क्यूब थीटा, है ना, एक्स की जगह साइन थीटा हो जाएगा, क्यूब तो पहले से ही है। अब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला होता है। देखो अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख के दिखाया, और आपको भी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, आपको कॉपी में से देख के लिखना जरूर है, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, जैसे मुझे याद हो चुका है। तो फिलहाल आपका ये वाला साइड जो राइट साइड है, ये बिल्कुल मैच करता हुआ दिख रहा है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन 3 थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे साइन 3 थीटा। ठीक है, बात क्लियर होती है। और आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन अगर इस तरीके से दे रखा होता है तो 3 थीटा बच जाता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाती है। वैसे कैंसिल नहीं होती है, ये मैं बार बार बोलता हूं आपसे, आप ऐसे कट करके मत दिखाइएगा। किसी ने कट करके दिखा दिया, पेपर में नंबर कट जाएंगे आपके, ऐसे कट मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, ये कटता नहीं है। तो इसकी एक अप्रोच होती है, वो क्या अप्रोच है, वो अप्रोच है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा बचेगा, ये दोनों के दोनों हट जाएंगे। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये साइन जो है लेफ्ट में आएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब ये एरो भी नहीं लगाना, ये मैं आपको सिखाने के लिए एरो लगा देता हूं। अगर पेपर में आपने ऐसा एरो लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है साइन इधर नहीं आता है। वो तो x की जो है, x की जगह पर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ये उठ के यहां नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने यहां पर थीटा की जगह पर वैल्यू रखेंगे, 3 लिखेंगे, थीटा की जगह पर वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास साइन इनवर्स x, और आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, प्रूव हो चुका है, हेंस इट इज प्रूव्ड। आपको समझ में आया कैसे प्रूफ किया, तो आपको यह भी समझ में आ गया कि ये कठिन नहीं है। सबसे कठिन काम है उन इतने सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको दिखवाए ट्रिग्नोमेट्री के, उसे जिसे देख के बच्चे डर जाते हैं, उसमें से इस फॉर्मूले को याद करना। और मैं आपसे 100% ये बात बोलूंगा, ये फॉर्मूले आपसे याद हो जाएंगे अगर मेरे दिखाए हुए रास्ते पर आप ईमानदारी से चलेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले जरूर लिखिएगा, ऐसे ब्रैकेट करके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो देखिए इसमें सेम क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, देखो राइट साइड है, आप खुद ब खुद राइट साइड पे पहुंच गए। अब आप ये नहीं कह रहे कि सर लेफ्ट लेके चलना है, नहीं, आपको पता है राइट लेके चलेंगे लेफ्ट आ जाएगा। कौन सा रूल इस पे लग रहा है, आप फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जल्दी से इस तरीके से इसे सॉल्व करके दिखाएं, देन उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। अब आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं यहां पर लिखूंगा, और आपको भी लिखना है। आप लिखेंगे यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये होता है। ये फॉर्मूला है जो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन के नीचे लिखना है, या साइड में भी लिख सकते हो यहां पर भी, कि आप क्या यूज कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहां पर राइट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड लेके चलना है। राइट हैंड साइड में लिखा है cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 4x क्यूब माइनस का 3x। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहां पर हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। आप देखेंगे तो ये राइट वाला साइड जो है बिल्कुल सीधा सीधा मैच करेगा, बिल्कुल मैच करना भी चाहिए ना, हमने तो देख के लिखा ही है। अब इसकी वैल्यू की जगह पर ये लिख दिया जाएगा, तो यहां आ जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cos 3 थीटा, उसके बाद cos से इनवर्स कैंसिल हो गया तो बचा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, कैसे निकलेगी थीटा की वैल्यू, ये निकलेगी cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यहां पर रख दिया जाएगा cos इनवर्स x, और आपका आंसर आ गया, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। कितना आसानी से समझ में आया, और आई होप आप एंजॉय भी कर रहे होंगे आप क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आपसे खुद से हो रहा है। ठीक है, अभी आपने दूसरा क्वेश्चन किया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में कराया था। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी आपके सामने एनसीईआरटी में लिखा है। यहां तो कुछ भी कठिन काम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और ये प्रूफ करके दिखाओ। अगर आपने मेरे करने से पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप चीजें सीख रहे हो और पेपर में भी अच्छे नंबर लाने वाले हो। और आप इस क्वेश्चन को जो मैं आगे कराने वाला हूं, इस क्वेश्चन को मैं भी कराऊंगा, आप स्किप कर जाइए, डबल टैप करिए, आप स्किप कर जाइए और आगे चौथे पर पहुंच जाइए डायरेक्टली।
ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को पॉज करें और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके सामने है, इसमें आपसे कहा गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 और उसके बाद इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप लिखेंगे यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यह आपको यूज करना है। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, देखिए ये आपके सामने x की वैल्यू है, क्या x की वैल्यू है 2/11, y की वैल्यू है 7/24। देख सकते हो x की जगह पर 2/11 लिखा है और y की जगह 7/24। ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना, लेफ्ट वाला पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें राइट वाला पार्ट लिखना है और ये हमारा आंसर बनेगा और इसी से प्रूफ भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो और आप इसका डायरेक्टली आंसर लिखोगे। ये वाला पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखिए, आप डायरेक्ट इस वाले पार्ट को लिखेंगे। आप लिखेंगे tan इनवर्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, x की जगह पर आप लिखेंगे 2/11 प्लस का y की जगह पर आप लिखेंगे 7/24 अपॉन में 1 माइनस का x की जगह पर आ जाएगा 2/11 और y की जगह पर आ जाएगा 7/24। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है। अब बस एलसीएम लेना है और सॉल्व करके सीधा आंसर आ जाएगा। चलो मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूं, आप भी सॉल्व करिए इसे। यहां पर आपको एलसीएम लेना है। 11 और 24 का एलसीएम जब हम लेंगे तो यह आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। उसके बाद 24 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी तो आ जाएगा 48 प्लस का 11 की मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगी तो आ जाएगा 77। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए स्टूडेंट्स। अब यहां पर 1 लगा देंगे अपॉन में और एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही यहां पर आ जाएगा क्योंकि 1 है तो 11 इंटू 24 और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 का 4 हासिल के 4 और 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस का 7 दूनी 14 14 आ जाए। ये आपको समझ में आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप बहुत सिंपल है, ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे इसका स्टेप यहीं पर लिख लेते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1 और 7 4 11 और 1 12 125 आ गया। अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 घटाएंगे तो आएगा 0 और 6 में से 1 गया तो बचा 5 और उसके बाद 2, तो कितना आएगा 125 बटे 250। आपको समझ में आता है, 125 है कम 125, 125 दूनी 250, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1/2 एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आंसर आ गया और आपको भी समझ में आ गया। हालांकि ये क्वेश्चन आपने किसी ने नहीं देखा होगा, आपने स्किप कर दिया होगा क्योंकि आप खुद से ट्राई कर सकते हो अभी से, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ जरूर समझाऊंगा। देखिए अगले क्वेश्चन में ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना, अति उत्साह मत दिखाना, ठीक है ना। एकदम से कि सर ये वाला कर लिया तो अब सर जी की बात ही नहीं सुननी है, एकदम से सारे कर ले, ऐसा भी मत करना। देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 दे रखा है। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने बताया है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, tan की फॉर्म में भी होता है tan इनवर्स और ये जो है sin इनवर्स की फॉर्म में भी होता है, cos इनवर्स की फॉर्म में भी होता है। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि तीनों में से कौन सी फॉर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इधर tan है और प्रूफ भी tan करना है, तो tan वाली फॉर्म में फॉर्मूला लगा लीजिए। पहले इस पर अलग से फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके बाद इन दोनों पे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ वैसे फॉर्मूला लगेगा, तब प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको, हिंट मैंने दे दिया है, वीडियो को पॉज करें और करके दिखाएं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप लिख लीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपॉन में 70, ठीक है। ये प्रूफ करना है। आप यहां पर क्या लिखने वाले हैं, दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। आप लिखेंगे यूजिंग, सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बता दूं एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला भी होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का फॉर्मूला यहां पर नहीं लगाना है, तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है ना, आपको याद दिलाने के लिए मैंने बता दिया था, ये फॉर्मूला है आपके सामने। अब इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। आप गौर से देखिए, 2 की जगह 2 है, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स है, और x की जगह पर 1/2 है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे किसकी जगह, इसकी जगह पर। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे, नीचे लिख रहा हूं मैं यहां पर लिखेंगे आप इस तरीके से। ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट लगा लीजिए। 2 x की जगह पर क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर लिखना है 1/2 का होल स्क्वायर। सिंपल है, वैल्यू रिप्लेस करिए, फिर प्लस का निशान लगाना है, और ये पूरी की पूरी संख्या कॉपी कर लेनी है, tan इनवर्स 1/7, और इसे कहेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं जी। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1 बचा, अपॉन में 1 माइनस का, ये 1/2 को लिख सकते हैं 1/4, प्लस का tan इनवर्स 1/7। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके सिंपली सॉल्व हो रहा है। देखो ये एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम में आ जाएगा, तो आपके सामने यहां पर आएगा tan इनवर्स, और ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन 4, सीधा सीधा है, प्लस का tan इनवर्स 1/7। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहां पर ये संख्या दे रखी है 4 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि पलटा देंगे, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 4/3 ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद प्लस का tan इनवर्स, और उसके बाद 1/7। तो स्टूडेंट्स अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा, हमें 31/17 लेके आना है। कैसे आएगा, आप लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला जरूर लिखेगा, मैंने मेरी बात जिसने मानी, याद रखना, वो 100% पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाने वाला है। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला लिखने के लिए कहा गया है, तो आलस नहीं दिखाएंगे, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे। याद है तो देख के लिख, याद दिमाग से लिख लीजिए, नहीं याद है तो देख के लिख लीजिए भाई। ठीक है ना, लेकिन लिखना जरूर है, क्वेश्चन के नीचे ही लिखना है। यहां पर लिखिए tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस एक्स। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। x की जगह पर क्या है 4/3, देखो x की जगह पर, और y की जगह पर 1/7, तो 1/7 और 4/3 को उठा के यहां रखने वाले हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे, x की जगह पर 4/3 लिखेंगे, प्लस y की जगह पर 1/7 लिखेंगे, डिवाइड बाय 1 माइनस का 4/3 इंटू में 1/7। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा, मैं यही लिख देता हूं आगे, tan इनवर्स, और tan इनवर्स के बाद एलसीएम लेंगे, 4 और 3 और 7 का एलसीएम कितना जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा। इस 7 की मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे तो 7 चौक 28, प्लस का इस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे तो 3 एकम 3, डिवाइड बाय, यहां पर भी 1 के बटे में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, यहां जाएगा 21 माइनस का 4। बहुत सिंपल है, बात समझ में आती है। अब आप लिखेंगे tan इनवर्स के बाद आप लिखेंगे 28 और 3 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा। आप देखेंगे तो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 21 से 21, सीधा सीधा यहां पर 31 आ गया, अपॉन में 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आएगा, और आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड बिल्कुल मैच कर रहा है, ये प्रूफ हो चुका है। ये आपके सामने राइट हैंड साइड है, देखो ये। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन कैसे हुआ। यहां तक के क्वेश्चंस तो बड़े आसान थे, समझ में भी आ रहे थे, फॉर्मूला आके आंसर भी हो रहे थे। अब आगे के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से चैलेंजिंग है। क्या चैलेंजिंग है, आपसे कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए मैंने एग्जांपल्स कराए थे, और आपने अगर एग्जांपल्स देखे हैं तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी भी आती है। तो जिस स्टूडेंट को बनानी आती है वो 5th क्वेश्चन करके दिखाए, और जिसको बनानी नहीं आती है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको मैं कराने वाला हूं। वीडियो को पॉज करें, 5th क्वेश्चन करके दिखाए। क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, और ये हमेशा स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझा देता हूं। जैसे कि अगर आपको कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना होगा तो पहले तो बेसिक रूल आपको याद रखने होंगे। देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इससे दो फॉर्मूले बन जाते हैं। एक फॉर्मूला तो जब बनता है जब साइन को हम लेफ्ट में ही रहने दें और कॉस स्क्वायर को हम राइट में ले जाए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला जब बनता है जब कॉस को हम लेफ्ट में ही रहने दें
और साइन को राइट में लेके चले जाएं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर ये चीज हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, उससे बनते हैं दो अलग अलग फॉर्मूले, ये भी पढ़े होंगे। जिसने नहीं पढ़े उनको मैंने अभी लिख के दिखा दिया, आप देख सकते हो। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला जब बनता है जब tan को हम राइट में ले जाते हैं, सेक का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला जब बनता है जब 1 को हम लेफ्ट में लेके आना चाहते हैं, इस वाले 1 को ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो कि इस सेक को हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस का tan होगा, क्या होगा, माइनस का tan, फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस का tan होगा। तो फॉर्मूले में मैंने प्लस का tan स्क्वायर थीटा लिखा और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मर्जी आपकी है, आप यहां से निकालो 1 को लेफ्ट में लेके, देखो ये आ गया। आप यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो साइन को राइट में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद आप माइनस का tan जो है इसको प्लस का बनाना चाहोगे तो कैसे करोगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। देखो यही बात तो लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो ये रहा। तो आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है और हर बार आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहां कंफ्यूजन है वहां पर क्लियर कर लीजिए, एकदम से कंफ्यूजन दूर होगी, आपके क्वेश्चंस अच्छे से होंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर के बाद आता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके भी दो रूल होते हैं। पहला होता है जब कॉट को हम राइट में ले जाते हैं 1 है तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला 1 को लेफ्ट में लेके आते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने जिसने बच्चे ने एग्जांपल किया वहां तो डायरेक्ट रूल बताया था, यहां पर मैं रूल बनाना सिखा रहा हूं। देखो अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि कहीं पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, ये बोल रहा हूं। तो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं x की जगह पर यहां पर साइन थीटा रख देता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, अगर कॉस रख देता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्यों रखेंगे टेन, क्यों रखेंगे सेक कॉसेक और कॉट, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आती है कि मैंने ये रूल लिखवाया था आपको और वो रूल से मैंने रिगार्डिंग बात बताई थी कि साइन और कॉस रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं उसका रीजन आपको 10वीं क्लास में मिलता है। अगर आपको 1 प्लस दे रखा है, देखो ये देखो इधर 1 प्लस, ये देखो ये रहा 1 प्लस और ये दे रखा है 1 प्लस, देखो अगर आपको दे रखा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर तो आप क्या करेंगे भाई, क्या पुट करेंगे, देखो यहां से देखोगे तो पता लग जाएगा, आप tan पुट कर सकते हो और cot, क्योंकि 1 प्लस tan का भी फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर का और 1 प्लस cot स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है तो आप क्या पुट कर सकते हो, गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और थीटा और यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि यहां पर एक्स की जगह पर सेक और कॉसेक कुछ भी रख सकते हो, यहां पर एक्स की जगह पर tan और कॉट कुछ भी रख सकते हो। तो इसका मतलब जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा, वो कैसे समझ में आएगा, आपने 10वीं के फॉर्मूले याद कर रखे होंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको अभी भी लिखवा दिया, इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब हमें क्या रखना है, tan रखना है या फिर cot रखना है, कुछ भी एक रखना है इन दोनों में से। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, दोनों में से कोई भी एक रखना है। और जैसे रखा हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। तो देखिए अभी मैं इसको करके दिखाता हूं आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए ये मैं अभी रब कर दूं पहले इसे, आपने कॉपी पे जरूर सारे फॉर्मूले लिखे हैं। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं कि ये चैप्टर, बल्कि ये चैप्टर ही नहीं, इस पूरे के पूरे क्लास के अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे और ये फॉर्मूले कहीं भी यूज हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan इनवर्स, फिर लिखा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसके बाद लिखा है -1 अपॉन में एक्स। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है ये क्वेश्चन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट ये कि मैं इस क्वेश्चन को जब कर रहा हूं तो सोच क्या रहा हूं, वो सोच मैं आपको देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, तो आपको वो समझ में भी आ रहा है। देखते ही पता लग गया कि पुट करना है आपको x इज इक्वल टू tan थीटा। आप tan थीटा रख लीजिए या cot, दोनों से आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। फिलहाल यहां पर मैं tan थीटा पुट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1 अपॉन में tan थीटा। बात क्लियर हो गई, समझ में भी आ रही है। यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स, उसके बाद अच्छा ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए कर क्या रहे हैं काम, वो भी मैं आपको बता दूं कि हमें ये ब्रैकेट के अंदर जो है इस पूरे को बनाना है tan। क्या बनाना है इस पूरे को,
tan थीटा बनाना है। अगर हमने अंदर वाली पूरी टर्म्स को tan बना दिया और बाहर पहले से ही tan इनवर्स बैठा है तो कट जाएगा और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या है वो आपको पता चल चुकी है कि हमें अंदर वाली टर्म को tan बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे यूजिंग, आप लिखेंगे यहां पर यूजिंग, क्या यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, आपको यूज करना है। और मैंने कहा फॉर्मूले जरूर लिखने, ये फॉर्मूला यहां लिख सकते हो साइड में। तो जैसे ही इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करते हो तो लिखोगे आप यहां पर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। हर बार फॉर्मूले जरूर लिखने हैं। अगर आपको कंफर्म याद है तो लिखने की जरूरत नहीं, नंबर नहीं मिल रहे इस पे, लेकिन आपको याद करने के लिए लिखने। अब आप क्या करने वाले हो, आपको पता है स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब मुझे यहां से tan कैसे मिलेगा, यहां से तो tan नहीं मिल रहा। तो जब भी कभी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप फंस जाएं या ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में फंस जाएं, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, कभी भी फंस जाएं, तो आपको याद रखना है सिर्फ एक ही बात, वो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे बेसिक होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। बाकी सारी रेशियोज इन दोनों से मिलकर बनी है। देखिए, अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 अपॉन साइन होता है, अगर मैं कॉस का रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 अपॉन कॉस होता है, अगर मैं साइन अपॉन कॉस कर दूं तो साइन अपॉन कॉस ऐसे लिखा जाएगा, अगर मैं कॉस अपॉन साइन कर दूं तो कॉस अपॉन साइन ऐसे लिखा जाएगा। हर टर्म जो है वो साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस जो है वो होता है टेन थीटा, और कॉस अपॉन साइन जो है वो होता है आपके पास कॉट थीटा। तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज पता है, तो इनमें से कुछ भी दिख जाए आप साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे कि यहां मुझे सेक दिख रहा है तो सेक की जगह पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस, यहां मुझे टेन दिख रहा है तो मैं क्या लिखने वाला हूं, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस। जल्दी से रख के दिखा दीजिए, यहां पर लिखेंगे हम टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, कॉपी पे भी लिखते जाइए। उसके बाद आपको एलसीएम लेना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में यहां आ जाएगा साइन थीटा, यहां आ जाएगा कॉस थीटा। आप जब देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कॉस से कॉस कैंसिल होता हुआ। अब बचा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और नीचे साइन थीटा, नीचे साइन थीटा बचा है। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा। स्टूडेंट्स, यहां कठिन चीज है, मैं बिल्कुल साफ साफ कह के बता रहा हूं आपको, कठिन है लेकिन यह आसान हो सकती है। कैसे हो सकती है, एक ही रूल बार बार लगता है और आपको खुद ब खुद देखते ही पता चल जाएगा कि ये रूल है। अभी फिलहाल पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा कठिन लगेगा। रूल क्या है मैं लिख के दिखाता हूं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। ये रूल आप लिख लीजिए, इसमें से दो रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं यहां पर, एक और एक दो। क्या एप्लीकेबल हो रहा है ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसका हाफ हो जाता है, 2 थीटा का आधा होता है थीटा और थीटा, याद रखिएगा। अगर यहां 2 की जगह 3 लिखा होता तो 3/2 हो जाता। अगर यहां पर 4 लिखा होता तो 4/2, यहां पर 2 हो जाता। अगर यहां पर x लिखा है x, तो यहां पर x/2 हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऐसे यहां पर 2 थीटा है, एंगल का हाफ हो जाएगा, 2 वैसा का वैसे ही रहेगा, ये 2 यहां से नहीं आया है अपने आप, ये फॉर्मूले का 2 है, आपको एंगल का हाफ करना है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना था यूजिंग और फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला आपने लिख लिया है। तो बीच वाला फॉर्मूला मैं हटा दे रहा हूं, मैं वो फॉर्मूले लिख रहा हूं जिसका इस्तेमाल आपको करना है। और मैंने आपको बताया था अभी कि आपको अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, बिना आप मेरे साथ साथ चले काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का यूज कर रहे हैं हम, जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसका आंसर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे यूज कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर दे रखा है आपको 2 थीटा का आधा 1 थीटा, यहां पर कितना थीटा दे रखा है, यहां पर तो 1 ही दे रखा है। 1 का आधा क्या होगा, देखो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, 1 का आधा होगा, ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 थीटा का आधा 1 थीटा और 1 थीटा लिखा हुआ है, इसका आधा थीटा/2।
अपॉन में। इसी तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 थीटा का आधा है, यहां पर 1 थीटा ऑलरेडी दे रखा है तो इसका आधा करेंगे तो 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे थीटा बाई 2 एंड देन कॉस थीटा बाई 2। जिस भी स्टूडेंट ने कहा है कि 11th में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, मेरे को चाहिए ही नहीं, ये 11th क्लास का फॉर्मूला था, मैंने यहां लिख के दिखा दिया। अभी 12th क्लास में आप सिर्फ इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करना सीख रहे हो, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। पेपर में कैसे करेंगे जी और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या यही क्वेश्चन, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखिए। इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं बस इतना रखिए। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। 2 से 2 कट गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है और नीचे साइन थीटा बाई 2 है, तो एक साइन तो ऊपर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ भी आपको दिख रहा है। ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है टेन थीटा बाई 2, और ये रूल आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने लिखवाया भी था, ये रहा साइन अपॉन कॉस बराबर में टेन होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। साइन से इनवर्स गया तो थीटा बटे 2 बचा, और यहाँ पर 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में रखनी है, क्या है थीटा की वैल्यू, यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, आप देखेंगे थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे 1/2 इंटू tan इनवर्स x। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, एनसीईआरटी में आंसर्स लिखे होते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। किस तरीके से कराया, लेंथी दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस लेंथी दिखेंगे, कुछ आसान दिखेंगे, लेकिन आपको करने तो सारे हैं। अब अगले वाले में क्या पुट किया जाए जरा बताइए। अगले वाले में देखिए, रूल जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये सोच लिया कि क्या पुट किया जाए तो आधी जंग तो आपने जीत ली। बाकी बची आधी जंग, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाए। छठा क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म ही बनानी है। यहां पर कहता है tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ओके, मैंने कहा था इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बता रहा है क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि यहां पर देखो, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो अगर 0 रख दी तो क्या होगा, तो क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऐसा तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बन ही नहीं सकती। तो अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा में यहां लिख देता है। आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, आपके सामने मेन क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग गया क्या पुट करना है। आपको पुट करना है x इज इक्वल टू यहां पर पुट करना है sec थीटा, x इज इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। आपने पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा यहां पर tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही पता है कि sec का भी होता है, cos sec दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने sec रख दिया। अब क्या मिलेगा भाई sec रखने पे, अब मिलेगा मेरे को tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन में, अब यहां फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे यूजिंग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, यूजिंग sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, आप जरूर साइड में लिखिएगा। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और जब देखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बिल्कुल स्क्वायर रूट से रूट कट जाता है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा tan इनवर्स और 1 अपॉन में tan थीटा। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा ना जल्दीबाजी करते हैं, वो कहते हैं tan से tan कट गया 1 अपॉन थीटा और थीटा की वैल्यू, बिल्कुल गलत है। मैंने तो कभी नहीं बताया ऐसा होता है, क्योंकि कटता तो है ही नहीं, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कटता तो है ही नहीं। आपके सामने एक अप्रोच होती है tan इनवर्स इंटू में और यहां ब्रैकेट के बाद tan x, तब जाके आंसर होता है x। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं सिखाया गया है आपको कि tan इनवर्स 1 अपॉन में tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन x होगा, ऐसा नहीं सिखाया गया भाई। अगर नहीं सिखाया गया है तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब टेस्ट चेक करता हूं तो वो यही करते हैं, तो मैं यहां पर आके मैंने नोटिस करा दिया है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं नोटिस कराऊंगा। जो नहीं करने वाला काम है वो बिल्कुल नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, और जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आपको पता लगा कि यहां से कटेगा तो है नहीं, तो क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, आप लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करेंगे, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, यानी कि 1 अपॉन tan cot का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर लिख देंगे आप इसे, आप लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cot थीटा, cot थीटा। अब फिर से फंस गए, अब cot से तो tan कट नहीं सकता,
तो इसका मतलब पहले वाली अप्रोच अच्छी थी, लेकिन पहली वाली गलत भी तो थी, आसान तो थी लेकिन गलत भी तो थी। फिर यहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको लिखना है यूजिंग, और क्या यूज करना है आपको यूज करना है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने नहीं सीखा। अरे नहीं सीखा तो मैं सिखा तो रहा हूं ना भाई, मैंने लिख दिया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। आपको भी अपनी कॉपी पे लिखना है, याद हो जाएगा आपको। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। बाकी रेसिप्रोकल्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये 10th क्लास में था। अभी फिलहाल यहां पर cot की जगह पर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, यहां लिखेंगे tan ब्रैकेट ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। बात समझ में आती है। उसके बाद क्या करना है, ये tan से tan तो हट गया, tan इनवर्स से tan, तो बचेगा क्या, मैं इस वाले पार्ट को यहां लिख दे रहा हूं, बचेगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा। इस वाले पार्ट के बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको नीचे लिखना है पेज पे, ठीक है। यहां पर पाई बाई 2 है, माइनस है, थीटा की वैल्यू कहां से आएगी जी, थीटा की वैल्यू आएगी यहां से, आप इसे लेफ्ट में लेके आइए तो थीटा की वैल्यू होगी sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां हो जाएगा आपके सामने आंसर, थीटा की जगह पर sec इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x इज द फाइनल आंसर। अब कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर ये आंसर फाइनल नहीं है, तो इसके अलावा एक और आंसर है जो फाइनल हो सकता है। किसी बुक में वो दिया है, किसी बुक में ये दिया है फाइनल, तो क्या है वो दूसरा आंसर मैं बताता हूं। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि sec इनवर्स x प्लस का cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर इस sec इनवर्स x को राइट साइड में ले जाएंगे तो cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस का sec इनवर्स x। ये होता है कि नहीं होता, इसका मतलब पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x अगर लिखा हुआ दिख जाए तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, और मैं भी लिख लेता हूं, इसका आंसर आएगा cosec इनवर्स x। दिस इज द फाइनल आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म। कई बुक्स के अंदर यहां पर फाइनल आंसर दे दिया गया है, कई बुक के अंदर यहां पर फाइनल आंसर दे दिया है। आप अगर पेपर में करके आओगे तो यहीं तक दोगे ना फाइनल आंसर, एंड फिनिश दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, छठा क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन के हिंट को मैं बता देता हूं क्या है। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखवाया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। लगाइए, लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा, x बाई 2 इसका आंसर होगा, देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से करके दिखाइए, मैं आगे के पार्ट को करा देता हूं, इतने में इसे रब करता हूं, आप करके दिखाइए 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए जबकि tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अभी आपको यहां पर लिखना है यूजिंग, आपको लिखना है डायरेक्टली यूजिंग, पुट तो कुछ करना ही नहीं है, आपको लिखना है यूजिंग 1 माइनस का कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 प्लस का कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, आपको बार बार फॉर्मूले लिखने हैं, अपने आप आपको मैक्सिमम फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अदरवाइज आप जानते हैं बुकलेट में मैंने लिखे थे 10वीं और 11वीं के कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, बच्चे देखते ही फॉर्मूलों को देखकर डरते ही रहते हैं पूरे साल, बस याद करने की अप्रोच नहीं लगाते। तो याद करने का तरीका बता दिया है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला मैं तो लिख रहा हूं, आप बस मेरा साथ दें और साथ साथ लिखते जाए। यहां पर देखिए tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर उसके बाद रूट लगाइए। यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, x, यहां पर x, और यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको 2 थीटा। 2 थीटा का आधा करेंगे तो थीटा बनेगा, x का आधा करेंगे तो x बाई 2 बनेगा, एंगल का हाफ। याद रखना, ये बार बार बोलूंगा मैं। यहां पर लिखा है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाय 2, नीचे क्या दे रखा है cos, 1 प्लस कॉस प्लस का, तो 1 प्लस कॉस ये रहा, तो यहां पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो आप यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ एंड रूट ऑफ, ये लिख दिया, और उसके बाद tan स्क्वायर है ना, साइन अपॉन कॉस tan होता है, tan स्क्वायर x बाई 2। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं बिकॉज, आप लिख सकते हैं बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो बचेगा क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ tan x बाई 2, और मैंने कहा बाहर इनवर्स है अंदर tan है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा x बाई 2, एंड दिस इज फाइनल आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म।
अब 8th क्वेश्चन में क्या करना है, 8th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में कराया था, अगर आपने करा है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं हिंट दे देता हूं। इसमें आपको क्या करना है, 1 माइनस टेन एक्स, टेन थीटा लिख देता हूं, अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा। 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो यहां पर 1 माइनस टेन 1 अपॉन में 1 प्लस टेन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कैसे, आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए, कॉस से यहां डिवाइड करिए, कॉस से यहां डिवाइड करिए, कॉस से यहां डिवाइड करिए, कॉस से, तो ये कॉस से डिवाइड हो गया तो 1 बचेगा, देखो ये वाला, और साइन अपॉन कॉस टेन बचेगा। इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूला ये आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आपके सामने। मैंने हिंट दे दिया है, जल्दी से 8वां क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। इसे देखते ही मेरे दिमाग में फॉर्मूला आ गया, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। मैंने कहा डिवाइड बाय cos x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन एंगल्स, ठीक है ना, जो एंगल दे रखा है। तो आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे cos x अपॉन में cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x डिवाइड बाय cos x अपॉन में cos x एंड देन प्लस का साइन x अपॉन में cos x। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, वापस कट करके भी यही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, अब cos से cos कट जाएगा और sin अपॉन cos tan होता है, और सीधा सीधा आंसर आपको पता चल रहा है। यहां लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस का tan x, सीधा सीधा लिख दिया। 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x आप लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 माइनस का tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा। अगर इसका प्लस माइनस चेंज कर दिया जाए, यानी कि यहां पर अगर आपके सामने प्लस और नीचे माइनस कर दिया जाए तो यहां पर प्लस हो जाता है, बस इतना फर्क होगा। ऊपर माइनस तो माइनस का फॉर्मूला, प्लस तो प्लस का फॉर्मूला। ये बना कहां से बता देता हूं, ये फॉर्मूला यहां से बना है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस का tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला यहां से बना है। आप देखेंगे a की जगह पर पाई बाई 4 रख दीजिए और b की जगह पर 4 और b की जगह पर रख दीजिए थीटा, तो देखेंगे यहां पर आ जाएगा पाई बाई 4, यहां पर आ जाएगा पाई बाई 4, यहां पर आ जाएगा थीटा थीटा। तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 माइनस का tan थीटा अपॉन tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 प्लस का tan थीटा। तो समझ में आया कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया गया है, आपको याद कर लेना है, आपको बातें समझ में आ जाएगी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर्मूला तो लगा दिया, फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको लिखना है tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगाना है। इस पूरे की जगह पर फॉर्मूला आपको पता ही चुका है क्या, कि पाई बाई 4 माइनस का थीटा होने वाला है, और tan से इनवर्स गया तो बचा कितना, बचेगा आपके पास पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो पाई बाई 4 तो ऐसा का ऐसे रहेगा, और थीटा की जो वैल्यू है वो यहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी भाई, थीटा तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ठीक है एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू है ही नहीं। तो देखो यहां पर करना क्या है, थीटा गलती से लिख दिया गया है, आप गौर से देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है ना, फॉर्मूले में थीटा था तो फॉर्मूले वाला थीटा थोड़ी लिखना है, आपको एक्स लिखना है, यहाँ पर भी एक्स लिखना है, यहाँ पर भी एक्स लिखना है, यहाँ पर भी, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। थीटा की जरूरत ही नहीं, कोई चीज पुट थोड़ी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने 8th नंबर का क्वेश्चन भी करा दिया, अब आपके सामने ये है 9th नंबर का क्वेश्चन। आप प्लीज पहले वीडियो को पॉज करें, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जल्दी से इसे रख के आंसर निकाल के दिखा दीजिए, जल्दी से दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या करना है, देखिए 9th क्वेश्चन में आपके सामने है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको इसकी तो जरूरत ही नहीं है, यहां तक ही क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन देखते ही अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आज की ही क्लास में देखिए आपने चीजें सीख ली हैं कि आपको समझ में आ रहा है ना, और अगर आप पूरे साल प्रैक्टिस करेंगे तो देखो आपको कितना समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसे देखते ही समझ में आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या बोला है, क्या पुट करना है, आपको भी वही पुट करना है। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो जब पुट करेंगे तो कैसे मिलेगा हमारे को क्वेश्चन, हमारे को क्वेश्चन मिलेगा tan इनवर्स
ब्रैकेट ऑफ ए साइन थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का, अब एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा है, तो माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आती है? ए पे भी स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर पे भी स्क्वायर होगा, साइन पे भी स्क्वायर होगा। तो फिलहाल आप देखेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो आप लिखेंगे टेन इनवर्स और यहां ब्रैकेट लिखेंगे ए साइन थीटा अपॉन में रूट के अंदर ही आपको ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूल है और ये रूल आपने 10th में पढ़ा है, अभी अभी बताया था मैंने आपको, नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लीजिए। तो यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ ए साइन थीटा अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर, और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो स्क्वायर से रूट कट गया, देखो ये स्क्वायर से रूट गया, ए बाहर आ गया रूट से, स्क्वायर से रूट गया, कॉस भी बाहर आ गया रूट से, ये दोनों के दोनों रूट से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहां लिखेंगे आप टेन इनवर्स और यहां लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ ए साइन थीटा अपॉन में नीचे बाहर क्या आ जाएगा ए और कॉस थीटा, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा। अब गौर से देखेंगे तो मैं यही लिख देता हूं, ए से ए कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो मेरे पास आंसर बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है जब 10 से 10 गया तो ये आंसर हमारे पास थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से निकालना सीखिए। देखिए ए को पहले डिवाइड में लेके आएंगे, ए जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो एक्स अपॉन में ए हो जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर साइन को आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा, और ये है आपके पास थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन ए, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने कॉपी पे जरूर लिख लिया होगा, आप 10th क्वेश्चन ट्राई करें, मैं आपको हिंट दे देता हूं, x की जगह पर a tan थीटा रख दीजिएगा और ढूंढिएगा कौन सा फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला ढूंढिए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने जरूर लिखा है, आप ढूंढिए और एप्लीकेबल करिए। इस क्वेश्चन नंबर 10 में करना कैसे है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे करना है कि tan इनवर्स ये आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस का, यहां पर लिखा है एक्स क्यूब अपॉन में फिर लिखा है a का क्यूब माइनस का 3a एक्स की पावर 2। देखो क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में सारे फॉर्मूले आ गए, ये तो यूज होगा ही नहीं, इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो सारे फॉर्मूले आ गए और उनमें से एक फॉर्मूला मुझे याद था, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप याद करिएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हम लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, यहां पर 3a स्क्वायर है, हम भी 3a स्क्वायर लिखेंगे, फिर x की जगह पर लिखेंगे a tan थीटा ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस का इस x की जगह पर लिख देंगे a tan थीटा और इसकी पावर कितनी है 3, फिर अपॉन में यहां पर a क्यूब ऐसा ही रहेगा माइनस का 3a ऐसा ही रहेगा और इस x की जगह पर लिख दिया जाएगा a tan थीटा की पावर 2। हर जगह मैंने x की जगह पर a tan थीटा रख दिया है। अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे आप tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, ये देखो a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, a क्यूब, उसके बाद tan थीटा माइनस का, देखो a के ऊपर क्यूब दे रखा है तो कितना हो जाएगा ये a की क्यूब, फिर tan का भी क्यूब हो जाएगा, अलग अलग दोनों पे क्यूब कर देंगे, डिवाइड बाय यहां पर a क्यूब पहले से ही है माइनस का ये हो जाएगा a का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है और बाहर a पहले से ही है तो कितना हो जाएगा a का क्यूब, और tan का क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है तो tan का स्क्वायर ही रहेगा। आप गौर से देखेंगे तो ऊपर आपको a क्यूब कॉमन दिख रहा है और नीचे भी a क्यूब कॉमन दिख रहा है, तो a क्यूब ऊपर से और नीचे से यानी न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए और कट कर दीजिए। देखो मैंने a क्यूब ऊपर से कॉमन लिया, बचा क्या 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, उसके बाद डिनोमिनेटर से भी मैं यही काम करने वाला हूं, a क्यूब कॉमन लेने वाला हूं, बचेगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनता है, पूरा का पूरा डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, मैं उस फॉर्मूले को भी लिखूंगा, लिखेंगे यूजिंग tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा
माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज होना है। सो tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, यहां आ जाएगा tan 3 थीटा। tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू कहां से निकलेगी? तो थीटा की वैल्यू बहुत गौर से देखिएगा, यहां से निकलेगी। आप पहले a को डिवाइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। फिर tan को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। स्टूडेंट्स बहुत आसानी से चीजें हो रही हैं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। यहां पर लिख देंगे tan इनवर्स x अपॉन a। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन यहां तक सही आता हो, ये तो एक टीचर को आता है। अगर आप इसके एक स्टेप को कर पाए, 2 स्टेप को कर पाए, 3 स्टेप को कर पाए, ये समझ लीजिए आपके लिए एज ए स्टूडेंट ये एक अचीवमेंट है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि पहली बार आया है आपकी क्लास में, उसके कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ 8-10 क्वेश्चन ही किए हैं, तो यानी कि आप सीख रहे हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। अब आपको वैल्यू निकालनी है। आपको 11th क्वेश्चन देखा है, आपको पता है साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री होता है? अगर पता है तो यहाँ देखिए, उसके बाद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद देखिए कॉस कितना भी यहाँ वैल्यू आएगी वो कितना होता है, देन सॉल्व करके फाइनल आंसर एक आएगा। जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन नंबर 11th में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है देखो, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 cos ब्रैकेट ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट ऑफ एंड देन दिस। आपको करना क्या है, सीधा सीधा इसकी वैल्यू ढूंढनी है क्या होती है। आपको टेबल पता होने चाहिए, 10वीं क्लास की टेबल। आपको टेबल नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं। देखिए साइन थीटा लिख लीजिए जल्दी से कॉपी पे। यहां लिखिए 0 डिग्री, जिसको 0 रेडियन बोलेंगे हम, ठीक है ना, 0। फिर उसके बाद π/6 यानी कि 30 डिग्री। फिर उसके बाद π/4 यानी कि 45 डिग्री। फिर उसके बाद π/3 यानी कि 60 डिग्री। और फिर π/2 यानी कि 90 डिग्री। आपको रटना है ये। साइन 0 0, π/6 की वैल्यू 1/2, π/4 की वैल्यू 1/√2, π/3 की वैल्यू √3/2 और π/2 की वैल्यू 1। रट लो, साइन रट गया तो कॉस भी रट जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहां से लिखना शुरू कर दो, 1√3/2, 1/√2, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2, फिर 0। सिंपल है। साइन रट गया, कॉस रट गया, तो tan की वैल्यूज भी रट जाएगी। tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। 0/1 0 होता है, 1/2 अपॉन √3/2, ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 होता है। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी। तो स्टूडेंट्स रट लो, पहली वैल्यू को रट लो। मैं रटने को कह रहा हूं, साफ साफ नहीं समझ में आई अभी तक, तो रट लो ये पूरी की पूरी वैल्यू। चलो अब इस इनवर्स की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2, देखो इस वैल्यू में ढूंढो 1/2 कहां दिख रहा है, ये रहा। साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पर होता है, एंगल रेडियन में देखिए π/6 पर होता है। तो यहां पर इस पूरे की जगह पर π/6 रखेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, यहां पर लिखता हूं साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है। साइन को इधर लेके आओ, तो π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 होता है। तो स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, इस पूरे की जगह पर π/2 लिखना है। ऐसा मत कर देना कई स्टूडेंट इस 1/2 की जगह π/2 कर देते हैं, ऐसा मत कर देना, पूरे की जगह पर π/2। तो देखो रख के देखते हैं, अभी बातें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। आप लिखेंगे tan इनवर्स, आप लिखेंगे ब्रैकेट, लिखेंगे 2, फिर कॉस, फिर ब्रैकेट, फिर 2। अब इस पूरे की जगह पर आपको लिख देना है π/2 और π/6, सॉरी π/6 पूरे की जगह पर। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरे की जगह पर π/6 रखना है। देखो फिर से रिपीट करता हूं, साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन को इधर लेके आइए, तो π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर, साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर मैंने π/6 लिख दिया। सारी संख्या कॉपी की है, ये भी कॉपी किया, ये भी कॉपी किया, ये भी कॉपी किया, ये भी कॉपी किया। देखो आपके सामने है, देखो ये और साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर π/6 लिख दिया। बस इतनी सी बात की है। बात क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुई है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, यानी कि आपके सामने जो आंसर आएगा, नया जो आंसर बनेगा, नया जो स्टेप आएगा, 2 cos और उसके बाद π/3 बनेगा,
2 cos पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए यहाँ चाहिए cos आपके सामने ये रहा, पाई बाय 3 ये रहा। देखो cos पाई बाय 3 की वैल्यू ढूंढिए, ये cos है, ये पाई बाय 3। क्या है पाई बाय 3 की वैल्यू? cos पाई बाय 3 की वैल्यू यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा 2, इस पूरे की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 1/2। 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा tan इनवर्स 1, और आपको पता है tan इनवर्स 1 कितने एंगल पे होता है, तो वो होता है पाई बाय 4 रेडियन पर। आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, tan ये रहा, 1 ये रहा, इनवर्स कह रहा है तो यहां से उल्टा चलेंगे इनवर्स, तो पाई बाय 4 इसका आंसर। अगर डिग्री कहता वहां से यहां आते, सीधा चलते। स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर पाई बाय 4 आ गया है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएंगे आप। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर नहीं होगा देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है? बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये 12 क्वेश्चन है। लिखा है कॉट ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। आपको लिखना है यहां पर यूजिंग, जो भी यूजिंग मैं लिख रहा हूं आपको जरूर लिखना है। यहां पर लिखना है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ये रूल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया है। तो डायरेक्ट इस पूरे की जगह पर पाई बाय 2 लिख देंगे। आपका यहां पर आ जाएगा कॉट ब्रैकेट ऑफ पाई बाय 2। तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो मैं बता देता हूं। कॉट 90 इज इक्वल टू होता है 0। tan 90 बराबर नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। टेबल पे वैल्यू लिखी हुई थी, आप देख सकते हैं। और अगर आपको आ गया है तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या देखा है आपको? 13 क्वेश्चन में इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x। इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। tan इनवर्स से tan कट हो जाएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा। मैंने हिंट दे दिया है, इसे करके दिखाइए, फिर मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है tan 1/2 ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है? इतने की तो जरूरत है ही नहीं हमें। करना क्या है जी? करना यह है कि फॉर्मूला याद करना। पहले तो लिखेंगे यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले में अगर यहां पर x लिखा है तो यहां x होगा, अगर मैं यहां पर y लिख दूं तो यहां पर y हो जाएगा, अगर यहां पर z लिख दूं तो यहां पर z हो जाएगा। फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूले में कोई एक वेरिएबल लिखा जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज कर दिया जाता है। तो हम इसमें यूज कैसे करेंगे? हम सिंपल लिख देंगे tan, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे ब्रैकेट, एंड देन साइन इनवर्स, इसकी पूरे की पूरे वैल्यू उठ के आ गई हमारे पास 2 tan इनवर्स x प्लस का, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है अब, और हमने एनसीईआरटी से सीखी है 2 tan इनवर्स y। सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। 2 कॉमन ले लिया जाएगा, 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा क्या? अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे यूजिंग, मैंने कहा है हर बार फॉर्मूला लिखना है। क्या यूज करना है भाई? आपको यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और सीधा सीधा फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल कर देंगे। यहां लिखेंगे tan ब्रैकेट ऑफ tan, ये देखो ये वाला पार्ट तो हमारा क्वेश्चन है ना, राइट वाला पार्ट लिख रहे हैं हम। tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ फॉर्मूला है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज द फाइनल आंसर। कठिन नहीं है स्टूडेंट्स, कठिन नहीं है। फॉर्मूले याद आपसे हो रहे हैं अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो। आप जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है तो 14 करके दिखाइए। 14 अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करें, x की वैल्यू देखें कैसे निकाल सकते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं इसे कैसे किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहता है x की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने लिखा हुआ है साइन, फिर लिखा है ब्रैकेट ऑफ, फिर लिखा है साइन इनवर्स 1/5 एंड देन प्लस कॉस इनवर्स x देन इज इक्वल टू 1। ये दे रखा है। आप क्या करेंगे इसमें, सीधा सीधा काम है, ध्यान से समझना। आप इस साइन को ना राइट में ले जाइए, साइन को राइट में ले जाइए। क्या बचा, बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। मैंने बताया था राइट में ले जाने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है यूजिंग। आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 होता है। तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आप इस cos को भी राइट में लेके चले जाइए तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, आपको यूज करना है एक फॉर्मूला, और मैं लिख देता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप लिखेंगे यूजिंग, आप लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये रूल है, अभी बताया। अब देखेंगे कॉस को अगर राइट में ले जाते हैं तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। देखो ये 12th क्लास में रूल है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल 1 माइनस कॉस इनवर्स x, 1 माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी 1 नहीं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होगा, आप लिखेंगे इसकी जगह पर साइन इनवर्स x। तो यहाँ लेफ्ट वाला पार्ट आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5, और राइट वाला पार्ट क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। अब कंपेयर करेंगे तो 1/5 इज इक्वल टू x। ये हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर है, दोनों ही साइन इनवर्स है 1/5, और x को कंपेयर कर लेंगे तो दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। तो x की वैल्यू पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। आसान था कि नहीं था। अब अगला वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स ये पूरा का पूरा x मान लीजिए, tan इनवर्स y मान लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, x की वैल्यू निकाल के दिखाइए मुझे, π/4 के बराबर रखे, और x की वैल्यू क्या आएगी बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, एंड देन प्लस का निशान है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब ये x की वैल्यू कौन है भाई, ये पूरी की पूरी x की वैल्यू जगह है, और ये पूरी की पूरी y की वैल्यू की जगह है। ये राइट वाला हम लिखने वाले यहाँ पर आंसर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम लिखेंगे इन दोनों की जगह पर tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, ये पूरा का पूरा x है, यहाँ पर x की जगह लिखेंगे, लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस का, ये पूरा का पूरा y है, यहाँ y की जगह लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 डिवाइड बाय, फिर x और y की मल्टीप्लाई, यानी कि 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, एंड देन x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा π/4, ठीक है। tan इनवर्स है ना, इस tan इनवर्स को अगर राइट में ले जाएंगे तो क्या बनेगा भाई, tan बनेगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं, और बहुत सिंपल है एलसीएम। हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस का 2, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 2। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा आपके पास x माइनस का 1, ऐसे ही x प्लस का 2, प्लस का निशान, फिर उसके बाद x माइनस का 2 एंड देन x प्लस का 1, ठीक है। बात क्लियर होती है। अपॉन में नीचे 1 अपॉन में इसके लगा दीजिए, और इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x माइनस का 2 एंड देन x प्लस का 2। आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 2 एंड देन x प्लस का 2, माइनस का निशान, x माइनस का 1 और x प्लस का 1, ठीक है। बात क्लियर होती है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/4, tan π/4, इनवर्स इधर आके π/4 बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे आपको सिंपली सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले तो ये डिवाइड वाली संख्या तो कट कर दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है। x की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, देखिए x की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, कितना आएगा, x का स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 2x,
फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो माइनस का x, फिर माइनस का 2, फिर उसके बाद प्लस का निशान। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा प्लस का x, फिर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे माइनस का 2x, फिर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 2, डिवाइड में लिख देंगे हम इसकी मल्टीप्लाई। a प्लस बी है माइनस बी, रूल लगाइए x माइनस 2 x प्लस 2, इस पूरे पे फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी माइनस बी लिखा हुआ है। मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको नहीं पता टेबल देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास x से x कट रहा है, माइनस का x और प्लस का x, 2x से 2x कट रहा है, माइनस का और प्लस का, और -2 और -2 जुड़ जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा -4 हो जाएगा। डिवाइड बाय नीचे आप ब्रैकेट खोल देंगे x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू, आप देखेंगे नीचे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो कितना बचा नीचे बचेगा आपके पास, पहले ऊपर कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस का 4 और नीचे बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 3, राइट साइड में लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, और इसे डिवाइड में लेके आएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड देन x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हो गई 1/√2 और x की वैल्यू हो गई -1/√2। अब कोई सी एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी चेक कर लेते हैं, जब भी कभी दो वैल्यू आए तो चेक जरूर किया जाता है। तो अगर हम दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एग्जिस्ट करेगा दोनों के दोनों, यानी कि ये दोनों के दोनों आंसर है, x की वैल्यूज आ चुकी है। स्टूडेंट्स आपके 15 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब उसके बाद आपके सामने आता है 16 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। अब हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और इसका क्वेश्चन ये करके दिखाइए। आपने पहली एक्सरसाइज में भी ये किया था, प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकाली थी, फाइंड द वैल्यू है ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी जल्दी से निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहता है फाइंड द वैल्यूज, अब वैल्यूज निकालिए। तो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन 2π/3। अब देखो मेरे को सिंपल सा पता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है भाई, ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा, साइन इनवर्स जो है यहाँ पर, साइन जो है साइन इनवर्स में जब दे रखा होता है तो रेंज भी होती है, और वो रेंज क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर अंदर साइन दे रखा है तो साइन के केस में इसकी रेंज होती है, ये नॉट बिलोंग्स टू -90 to 90। अगर ये -90 to 90 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा तो इनवर्स का पार्ट नहीं है। चेक करते हैं, देखते हैं, ये पाई का मतलब 180 होता है, 2 × 180/3 यानी कि 6, यानी कि 6 दूनी 12, 120 डिग्री -90 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें डायरेक्टली इसे कट नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर पता चली, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, इसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उसके लिए थोड़ा सा 10th का ज्ञान होना चाहिए। क्या करना है मैं बता देता हूं करके, लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर लिखेंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे साइन, और इसको आप फ्रैक्ट कर देंगे। 11वीं क्लास में था ऐसा, पाई माइनस का π/3, देखो गौर से, पाई माइनस, इसे फ्रैक्शन में कर दिया, तीन मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3 एक कम 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि 2π/3 इज इक्वल टू होता है पाई माइनस π/3, होता है कि नहीं होता है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था और अभी फिर से बता देता हूं कि ये आपके सामने क्या होता है, एक ग्राफ होता है, इधर लिखते हैं A, इधर लिखते हैं S, इधर लिखते हैं T, इधर लिखते हैं C, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ये होता है, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। S का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, T का मतलब tan पॉजिटिव, C का मतलब cos पॉजिटिव। X एक्सिस पर वैल्यू होती है नो चेंज, नहीं बदलता, और Y एक्सिस पर वैल्यू होती है चेंज। अधिकतर स्टूडेंट इसको भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं बताता जाऊंगा, आप इसे ही समझते जाइए। आपने 10th क्लास में ये तो पढ़ा है ना कि साइन 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। इसी को सिखा रहा हूं, बस इसको बनाना सिखा रहा हूं थ्रू दिस ग्राफ। 2 लाइन याद रखना है, 2 बातें याद रखनी है। अगर आप भूल चुके हैं तो घबराइए मत, मेरा साथ दीजिए। देखो मैं बताता हूं,
आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। दो बातें याद रखनी है। पहली बात, एक्सिस है ना, एक्सिस कौन से एक्सिस पे टकराना है, पहली बात क्या याद रखनी है, कौन से एक्सिस पे टकराना है। अगर एक्स एक्सिस पे टकराएगा तो नहीं बदलेगा, अगर वाई एक्सिस पे टकराएगा तो बदल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है, यानी कि पहला आपका क्वाड्रेंट है जिसपे सारे पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है, चलो क्वेश्चन रिपीट करो मेरे साथ। कौन से एक्सिस पे टकराना है, कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है, कौन से एक्सिस पे टकराना है, पहली बात तो ये आई। तो देखो इसकी बात कर लेते हैं। एक एक्सिस बनाते हैं, 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, पाई तक जाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहां से जाएंगे तो जाते जाएंगे 90 पे टकराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और रुक जाएंगे, पाई पर रुक जाएंगे। कौन से एक्सिस पर टकराए, ये कौन सा एक्सिस है आपके सामने, एक्स एक्सिस है। एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, एक्स एक्सिस पर टकराए। एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होती है सर, नो चेंज होती है, तो साइन नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रहेगा, यानी कि साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन ही रहेगा। ठीक है, बात खत्म, इसने अपना काम कर दिया। अब माइनस का पाई बाई 3 है, माइनस पाई तो टकरा गए, माइनस माइनस कहां आ जाएगा, माइनस इसे आगे ले जाएगा या माइनस इसे पीछे को फेंक देगा। भाई सीधी सी बात है, माइनस मतलब घटाना, तो माइनस तो इसे पीछे फेंक देगा ना। माइनस का देखो ये है 180, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री, 120 डिग्री कहां मिलेगा, यहाँ 180 है, यहाँ पर 90 है, तो 120 कहां मिलेगा, यही मिलेगा ना कहीं पर। तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाके रुके, सेकंड क्वाड्रेंट पे रुके। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पर पॉजिटिव का निशान लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप माइनस होता तो लिखते जरूर है ना। तो पॉजिटिव का पाई बाई 3 लिख देंगे ऐसे। कौन से एक्सिस पे टकराना है, कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है, तो बातें याद रखनी है। नहीं समझ में आया तो अगले वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यहां साइन से गया तो कितना बचा, पाई बाई 3 बचा। पाई बाई 3 बिलोंग्स टू -90 to 90, इसका मतलब ये बिलोंग करता है, इसका मतलब बीच में। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे मत लिखिए, सीधा आप बना लीजिए, जैसा बनाते हैं ये लीजिए कि ये इसके बीच में बिलोंग करता है। सो इट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये कहता है फाइंड द वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से 17 क्वेश्चन करके दिखाइए इसी तरीके से, फिर मैं उसे करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, मेरे को पता है कि 3 पाई बाई 4 को हम चेक करेंगे, तो 3 इंटू, अगर इसको कट कर दे तो आंसर तो यही आता ना सीधा सीधा। तो 3 इंटू 180/4, इसे सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हाथ से 3 चौक 12 और 13 135 डिग्री। और मुझे पता है tan इनवर्स बिलोंग करता है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस का 90 to 90 ये होती है ना, ओपन ब्रैकेट। तो ये रेंज में तो आ नहीं रहा भाई, इस रेंज में तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो हम लिखेंगे पहले tan इनवर्स, फिर लिखेंगे ब्रैकेट tan, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद देखो 3 पाई बाई 4 है, इसे लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, 4 एकम 4 में से एक किया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा ऐसे करके ग्राफ बना देना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और आपको पता होना चाहिए ASTC, ASTC। ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और पाई तक चलना है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करके हम कहां आके रुके, हम पाई पे आके रुके। कहां पे आके रुके, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, पाई पे। पाई पे आके रुक गए तो कौन से एक्सिस पे टकराए, कौन से एक्सिस पे टकराए, एक्स एक्सिस पे टकराए। एक्स एक्सिस का मतलब नो चेंज, tan का tan ही बना रहेगा। एक्स एक्सिस पे टकराना मतलब कहीं पर भी एक्स एक्सिस पे टकराओगे चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद माइनस का थीटा है, माइनस का थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट पे गए, माइनस तो ऊपर ले जाएगा इसे, है ना। माइनस का थीटा मतलब पीछे फेंक देगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट पे गए, सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन तो पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है। तो यहां लिखेंगे माइनस का, इधर आगे लिखेंगे tan के आगे लिखेंगे माइनस का, tan नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का tan पाई बाई 4। बात क्लियर हुई। कौन से एक्सिस पे टकरा है, एक्स एक्सिस पे, tan का tan। कौन से क्वाड्रेंट पे गए, सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो यहां माइनस का tan। ठीक है, बात क्लियर होती है। अब ये माइनस बीच में आ गया, ये tan से tan तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, मैंने लिखवा देता हूं दोबारा से। यूजिंग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपने कॉपी पे उतारा होगा तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ माइनस का x इज इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स x। ये होता है, ये रूल है, मैंने लिखवाया है। तो यहां पर इसके लिए इसे पूरे को x मान के चलो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का फिर उसके बाद tan इनवर्स, और x की वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी x की वैल्यू है, लिखेंगे tan पाई बाई 4। tan से tan इनवर्स किया तो माइनस का पाई बाई 4 बचा, और माइनस का पाई बाई 4 बिलोंग करता है माइनस का 90 टू 90 में, यानी कि इसके बीच में माइनस के 90 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं माइनस का 45 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। -90, -80, -70, -60, माइनस ऐसे करते करते 45 आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई, वैल्यूज निकल गई। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे किया जाएगा, देखिए ये है 18 नंबर का क्वेश्चन। यहां लिखा है tan और ब्रैकेट ऑफ, फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5, है ना, 3/5 लिखा है, इसे 3 बना लेते हैं सही से। ये है साइन इनवर्स 3/5। उसके बाद लिखा है प्लस का कॉट इनवर्स 3/2। देखो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम और 10th क्लास का इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट करता हूं क्या होती है 10th क्लास। ये है आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल, 90 के सामने वाले को परपेंडिकुलर, इस 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस, और यहां पर लिख देते हैं हाइपोटेनियस, और यहां पर ये हो गया एंगल, तो इस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और यहां पर हो जाता है बेस। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर ये मिल जाए तो फिर आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद को, और हर हर कर देंगे भोले। और आपको पता है ये मैं क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है कॉस, इसका मतलब होता है tan। देखो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, बाकी नीचे रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, मैं क्या करने चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 3/5 लिखा है, 3/5 के लिए अलग से एक पाइथागोरस थ्योरम का ट्राइंगल बनाएंगे, है ना, और ट्रिपलेट निकालेंगे। फिर 3/2 का अलग से एक ट्रिपलेट निकालेंगे। देखो कैसे, इसके लिए ट्रिपलेट बना रहा हूं मैं, यहां बना दीजिए। और आपको ये याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपको क्या मिला, साइन की वैल्यू में क्या मिला, P/H। तो ये ऊपर वाला P है, यहां लिख दीजिए P, ये P की वैल्यू, और H की वैल्यू यहां पर कितनी है, 5 है। तो ये तीसरी वैल्यू B की निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी, 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गया तो कितना होता है, 16, और 4 आ जाएगा। सॉल्व करना आता है, सॉल्व करने का तरीका नहीं आता तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर के बराबर रख देना, B की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। इसके लिए अलग से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और ट्रिपलेट करेंगे। देखो ये क्या होता है, कॉट, कॉट क्या होता है, नीचे से कॉट दिखता है हमें, ये नीचे से कॉट, ऊपर से tan। तो b/p, b ऊपर वाली संख्या b है, b मतलब कि बेस, और p मतलब कि परपेंडिकुलर 2। तो ये वाला निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस, ये p की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो ये कितना निकल जाएगा हाइपोटेनियस, 3×3 = 9, 2×2 = 4, 9 और 4 13 होता है √13 हाइपोटेनियस की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको भी tan बनाना है, इसको भी tan बनाना है। देखो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख लो, बहुत सिंपल सा तरीका सिखाया जा रहा है। इसके बाद मैं अगले स्टेप पे क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं tan ब्रैकेट ऑफ, ये साइन था ना 3/5, तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स, और 3/5 की जगह क्या लिखेंगे, 3/4, है ना, P/B 3/4। फिर उसके बाद प्लस, ये कॉट था ना 2/3, 3/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan बनाएंगे तो 2/3, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करना भी सीख गए अब आप, है ना। अगली एक्सरसाइज जो हमारी मिसलेनियस, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो पहला क्वेश्चन आया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस xy। x और y की वैल्यू आपके सामने है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आपको दिखेगा आता हुआ tan, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद tan इनवर्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद 3/4 प्लस का 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस का 3/4 इंटू में 2/3। सॉल्व कैसे करते हैं भाई, बहुत सिंपल है, tan ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स
और आप सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 एलसीएम आ गया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 डिवाइड बाय यहाँ 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम भी 12 आएगा तो आ जाएगा 12 माइनस 3 दूनी 6। सॉल्व करेंगे इसे भी आगे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 8 को जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 8 और 9 17 होते हैं, नीचे 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना जाएगा 6 आएगा। 17/6 हमारा फाइनल आंसर आया है, किसका, हमारा आंसर 18वें का आंसर 17/6। मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, बाद में कॉपी करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा ना। स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करना, सीधा सीधा कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करना, रिपीट करना, वापस जाना, लेकिन साथ साथ कॉपी करना। ये मैंने थोड़ी कहा है कि आपको वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा देखना है, आप इसे 2 बार में देखिए, आप इसे 3 बार में देखिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए, लेकिन करेंगे वैसे ही काम जैसा मैं बोल रहा हूं, कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको सामने बैठ के, वैसे ही आपको कॉपी पे भी लिखते चले जाना है और सीखते चले जाना है। ठीक है, अब हम 19वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 19वां क्वेश्चन ट्राई करिए, मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे और फिर उसके बाद मैं कराता हूं क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे तो समझ में भी आएगा। यहां पर लिखा है cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cos 7π/6 और उसके बाद कहता है इज इक्वल टू, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलो ऑप्शन तो बाद में देखेंगे। cos से cos इनवर्स कट कर सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। 7π/4, 7 पाई की वैल्यू 180 बटे में 6 तो जगह 6 तिया 18 और 3 7 21 210 डिग्री। कॉस की रेंज क्या होती है सर, कॉस की रेंज होती है 0 से, कॉस इनवर्स की 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 180, ये तो 210 है, ज्यादा जा रहा है, नहीं कट कर सकते, तो फिर इसके लिए रूल कौन सा लगाएंगे, अभी तो सिखाया आपको, वही लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें सिंपल सा काम करेंगे, लिखेंगे cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, फिर लिखेंगे cos, फिर लिखेंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे पाई प्लस का π/6, पाई प्लस का π/6, हर बार माइनस नहीं लिखेंगे। देखो कैसे बोला, पाई प्लस π/6 मतलब 6 कम 6 और 1 7, इसको ही तो सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ASTC लिख देंगे, ASTC, और उसके बाद चेक करेंगे हम चलना, ये 0 है, 0 रेडियन से चलेंगे और पाई तक जाना है, तो 0 से घूमते हुए हम पाई पे आके रुके, कौन से एक्सिस पे टकराए, कौन से एक्सिस पे टकराए, एक्स एक्सिस पे, यानी कि कॉस तो नहीं बदलेगा, कॉस ही रहेगा। फिर उसके बाद प्लस का π/6, प्लस का मतलब आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो आगे क्या मिला आपको, आगे मिला आपको कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव भी रहा और बदला भी नहीं, तो आप लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस का cos π/6। समझ में आया कैसे चेंज कर रहे हैं। अब माइनस का cos π/6, अब इसके लिए भी रूल होता है, आप लिखेंगे यूजिंग, क्या रूल होता है, अभी आपने लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और कॉपी पे भी मैंने लिखवाया था और बताया भी थी, इसके लिए एक एक्सरसाइज कराई थी आपको स्पेशली। तो यहां पर क्या रूल होता है, ये रूल होता है cos इनवर्स माइनस का x का रूल होता है पाई माइनस का cos इनवर्स x, डेरिवेशन भी बताया था इसका। डायरेक्ट देखो x की जगह पर कौन आ गया, x की जगह पर cos π/6, पूरा का पूरा x की जगह आ गया माइनस का x। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पर, हम लिखेंगे cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स, फिर ब्रैकेट ऑफ x है ना, ये x की जगह पर कितना, cos π/6, cos से इनवर्स गया तो बचा पाई माइनस का π/6, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/6। अब आप चेक करेंगे क्या 5π/6 हमारी रेंज में आ रहा है, अगर आ रहा है तो सॉल्व कर पाएंगे। 5π/6 बिलोंग्स टू, देखो 5 इंटू पाई की वैल्यू है 180 डिग्री अपॉन में 6, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, 150 डिग्री, तो ये बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। और जब भी कभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे पेपर में, आपको ऑप्शन लिख के आना है ऐसे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने यहां तक आंसर दिया और उसने ऑप्शन नहीं बताया तो याद रखिएगा उसका मार्क कट जाएगा, वहां पर हाफ मार्क आपको मिलेगा, हाफ कट जाएगा। तो ये ऑप्शन जरूर लिखना है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारे पास 20th क्वेश्चन आ गया है, आप खुद से ट्राई करें, इतने में इसे रब कर लेता हूं फिर मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 20th में आपसे क्या कहा गया है, ये 20th क्वेश्चन मिल गया आपको। यहां पर कहता है साइन ब्रैकेट ऑफ π/3 माइनस का साइन इनवर्स देन ब्रैकेट ऑफ -1/2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है, मैंने आपके सामने लिख दिया, कितना इस्तेमाल हो रहा है देखो फॉर्मूले का, और बार बार यूज हो रहा है। यहां लिखेंगे साइन,
ब्रैकेट ऑफ पाई बाय 3, इसका फॉर्मूला होता है माइनस, तो पहले से ही बाहर बैठा है, और माइनस का साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट ऑफ पाई बाय 3 प्लस का, अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये होती है पाई बाय 6। आपको पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पर होता है, यानी पाई बाय 6। सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम लेना आता है इसका, वैसे ही बताया था, 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, पाई बाय 2 कट कर लेना, आंसर आएगा साइन 90, साइन 0 0, साइन 90 1, तो आंसर कौन सा मिला, डी। तो लिखेंगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ये जरूर लिखना है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 21 क्वेश्चन, जल्दी से 21 क्वेश्चन करके दिखाइए, और आई थिंक आपको अब आगे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 21 खुद से ट्राई करिए और हो भी जाएगा। मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा, इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहता है tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। इसको पहले चेक करेंगे, तो क्या होता है इसका रूट, लिखेंगे यूजिंग cot इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। मैंने बताया है फॉर्मूला, आप जाके चेक कर सकते हैं, पिछली ही क्लास में, इससे लास्ट वीडियो में ही मैंने एग्जांपल्स और फॉर्मूले बताए थे। यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस का, ब्रैकेट लगा लीजिए, पाई माइनस cot इनवर्स और √3। समझ में आया कैसे लगाया, इस पूरे की जगह पर ये रूल लग गया, माइनस बाहर था, बाहर ही रहेगा, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस का पाई माइनस और माइनस प्लस का cot इनवर्स √3, ठीक है। अब आप इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स √3 प्लस का cot इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लगाइए जल्दी से, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर होता है यूजिंग, करेंगे आप, लिखेंगे यूजिंग tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी इस पूरे की जगह पर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाय 2। यहां लिख देता हूं मैं पाई बाय 2 माइनस का पाई, सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई बाय 2, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। तो स्टूडेंट्स, आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ किए और बड़ी मेहनत से किए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरी बात मानते हैं, एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे तरीके से करते हैं, तो स्टूडेंट डेफिनेटली आप सीख रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तो आप उससे पहले ही क्वेश्चन करने के लिए तैयार होंगे, और डेफिनेटली ये तरीका बहुत अच्छा है, इस वजह से आप पेपर में नंबर ला पाए, क्योंकि आपने खुद से ट्राई करा, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, ठीक है स्टूडेंट। और जितना चाहे उतना देखिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एक साथ इतनी बड़ी वीडियो को देखिए, नहीं, आप 2 बार में देख लीजिए, 3 बार में, आपकी जितनी जरूरत और जितना आपका इंटरेस्ट या मन होगा आप उतना पार्ट देखिए। लेकिन अगर आपने एक भी क्वेश्चन देखा है और उसे ऐसे ही देखा जैसे मैं बता रहा हूं, देखो साथ साथ कॉपी में करो, तो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज की क्लास यही एंड होती है, बाय बाय गाइस।